तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने चैप्टर लाइट का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में हम शुरू करेंगे हमारे टॉपिक व्हाट इज़ लाइट से, कि लाइट क्या है। इसकी डेफिनेशन हमने कल भी की थी कि व्हाट इज़ लाइट, कि लाइट क्या होती है। तो कल हमने इसकी क्या डेफिनेशन देखी थी कि भाई हमारे पास लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है हमारे पास? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच possesses energy, and produce sensation of vision, and produces sensation of विजन। तो ये है हमारे पास लाइट की डेफिनेशन की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी है और इसमें एनर्जी है, और ये आपकी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि आपको इस लाइट की मदद से ही चीज़ें विजिबल होती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं। कि अगर हमारे पास लाइट ना हो, तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो इट मीन्स दैट कि हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, चीज़ें देखनी हैं, तो उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए भाई उसके बाद हम कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, जिस स्पीड से ये मूव करती है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो आपका विजिबल रीजन है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ये जो आपका विजिबल रीजन है इसकी रेंज आ जाती है आपकी 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, इस बीच की जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी की जो भी वेव्स होंगी, तो वो आप देख सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट्स इस रीजन में विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आपका ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कलर इन वाइट लाइट। कलर इन वाइट लाइट, ये सारे आपके इस चैप्टर में टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स को हम और ज़्यादा बारीक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई हमारी लाइट जो है वो खुद ही बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशन से बनी हुई होती है, और इसमें आपके पास आ जाते हैं 7 कलर एंड उनका सीक्वेंस आप याद रखोगे, VIBGYO। वी फॉर आ जाता है आपके पास वायलेट, आई से आपके पास है इंडिगो, बी से आपके पास आ जाता है ब्लू, जी से आ जाता है आपके पास ग्रीन, और वाई से आ जाता है आपके पास येलो, ओ से आ जाता है आपके पास ऑरेंज, एंड आर से आपके पास आ जाता है रेड। तो ये कलर जो हैं वो आपके वाइट लाइट के अंदर होते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जिसमें बार बार एग्जाम पे क्वेश्चन जिस पे पूछा जाता है, तो वो है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है उसको हम समझेंगे इस डायग्राम से। ये मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये मान लो ये आपके पास एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस मिरर को एक साइड से पॉलिश किया गया है और एक साइड जो है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो किसी सोर्स से, मान लो यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है कोई सोर्स, और उस सोर्स से आ रही है रे ऑफ लाइट। तो जो रे ऑफ लाइट सोर्स से आएगी और मिरर पे पड़ेगी, क्या हुआ, सोर्स से लाइट आई और मिरर के ऊपर पड़ी, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद मिरर पे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो वापस चलेगी वहाँ से, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब
सेंटर में आपके पास क्या है, ये लाइन जो आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारी, नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन मिरर के साथ में, जहाँ पे आपके पास ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जुड़ रही है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ लिया आपने, ये डायग्राम कह रही थी। लेकिन अब हमें देखनी है डेफिनेशन, और वो भी किसकी, रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन होता क्या है भाई। तो भाई रिफ्लेक्शन आपके पास कुछ खास बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है। क्या है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light bouncing back of light in the same medium after striking a surface of, yeah, after striking a surface is called a reflection। तो भाई जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ एज इट इज़ मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि किसी लाइट का एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक लाइट किसी एक सरफेस के ऊपर पड़ेगी और वहां से बाउंस होके वापस मुड़ जाएगी, वहां से बैक हो जाएगी, इसी फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है रिफ्लेक्शन, सिंपल, लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां से वापस जा रही है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब इसी के साथ में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, सॉरी, रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन पे पहुंच गया था शॉर्टकट में। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेनली आपके पास दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, लॉ नंबर वन, फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, आप साथ साथ में नोट करते रहिए, वैसे इजी रहेगा, कि व्हेन अ ray of light is incident on mirror, incident on mirror, तब क्या होता है, it is reflected from the mirror in such a way, in such a way that angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जब भी आपके पास एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर पड़ेगी, तो वो इस तरीके से वापस जाएगी, इस तरीके से वो वापस जाएगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ आपका कहता है, दूसरा लॉ आपके पास है कि द इंसिडेंट रे, साथ में पहले आप लिखते रहिए, द इंसिडेंट रे, the reflected ray
and the normal. At the point of incidence, at the point of incidence, all lie on same plane. ठीक है भाई, दो लास्ट पढ़े हमने। पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इजी। और दूसरा आपके पास कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं। तो देखिए भाई, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ओ मान के हम चल रहे हैं, इसी पॉइंट पे आपके पास ये तीनों लाइंस जो हैं वो लाई कर रही हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट बाय अ प्लेन मिरर। तो कल हम देखेंगे रियल इमेज क्या होती है, और प्लेन मिरर में ही कौन सी इमेज बनती है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, टाइप ऑफ मिरर, ये सारा हम कल के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तब तक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thanks for watching my video.